So good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the procedure on care of hand and feet, right? So patient जो है, patient के hand and feet की हमने कैसे care करनी है, उसका आज हम discuss करेंगे, right? So let's start with it. First of all comes the introduction. The feet and nails require special attention to prevent infection, odors, and injury to the tissue, right? So when the patient is hospitalized or when the client is hospitalized, right? So जो उसके feet हैं, जो उसके hand हैं, जो toe के nails हैं, hand के nails हैं, they require special attention. ठीक है, उनको हमने ज़्यादा special attention जो है वो provide करना है ताकि हम infection को prevent कर सके और अनयूजुअल जो ओडर्स हैं, स्मेल है, उसको हम प्रिवेंट कर सके, प्लस जो टिश्यूज हैं, सराउंडिंग जो टिश्यूज है उनको इंजरी से भी बचा सके. ठीक है, इसलिए ज्यादा हमें अटेंशन देने की जरूरत है पेशेंट के हैंड एंड फीट पे व्हेन द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड. सो सबसे पहले आएगा आपका कॉमन फुट एंड नेल प्रॉब्लम्स. ठीक है, लाइक इफ वन इज नॉट लुकिंग आफ्टर देयर फुट और हैंड्स प्रॉपरली, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो सकती हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स कैलस. ठीक है, कैलस. तो कैलस क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, लाइक जो आपकी फुट की जो सोल होती है, पैर की जो सोल होती है, प्लस या फिर हैंड की जो सोल होती है, सॉरी हैंड की जो अपना पाम होता है, ठीक है, और जो फुट की सोल होती है उसमें ना कई बारी हार्डनिंग से हो जाती है, कहीं कहीं पे किसी किसी एरिया में हार्डनिंग से हार्ड हार्ड सा मांस इकट्ठा हो जाता है. सो दैट इज कैलस. और ये होता कैसा है? पेनलेस होता है यूजुअली, राइट? सो एंड व्हाई इट यूजुअली अकर्स? इट अकर्स ड्यू टू लाइक सम काइंड ऑफ लोकल फ्रिक्शन और प्रेशर. आप जब देखोगे, कभी आप एक्सरसाइज करोगे रेगुलरली, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए, डंबल्स उठा रहे हो आप, या आप अपना वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो पाम होता है ना हाथ का, वो हार्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया से. कभी नोट किया होगा आपने, ठीक है? तो वो हार्डनेस बेसिकली होती किस वजह से है? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया पे फ्रिक्शन हुई होती है या फिर प्रेशर कॉज हुआ होता है, जिसकी वजह से कैलस फॉर्म हो जाता है. So callus क्या है? It is the thickening of the epidermis and consists of mass of horny keratotic cells. And callus is usually flat, painless, and found on the surface of the foot or on the palm of the hand. Usually it is caused by local friction or pressure. Understood? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then next है cons. Some people are waiting in the lobby. Just wait. नेक्स्ट कम्स कॉन्स. कॉन्स तो आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये. सो कॉन्स जो होते हैं बेसिकली कोन शेप के होते हैं ये, ठीक है. कोन शेप के हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, और रेज्ड मास होता है एक तरह से स्किन के ऊपर ना, एक रेज्ड मास होता है, अलग से नजर आ रहा होता है, जो जिसे हम कॉन बोलते हैं. और कॉन होता क्यों है? बेसिकली लाइक अगर आप टाइट शूज पहन रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, या जो आपका शू है वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन कॉज कर रहा है आपकी स्किन के साथ. सो उसकी वजह से कौन हो सकती हैं. और मेनली ये होते कहाँ पे हैं? दे आर मेनली सीन ऑन टोज ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस. ठीक है, टोज में ये देखा गया है, और जहाँ पे आपके बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं और जहाँ पे आपकी बोन्स होती है ना, उनके ऊपर ये जो कौन है वो फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, so these are usually caused by friction and pressure, and it is mainly seen on toes over bony prominences. So cone is usually cone shaped, round and raised, right? Then next comes plantar warts. ठीक है, प्लांटर वॉट क्या होता है? एक तरह से जैसे आपकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर ना एबनॉर्मल सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होने लग जाती है और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसे आप वॉट्स बोलते हो. ठीक है, कई बार आपने देखा होगा स्किन के ऊपर जिसे आप मसा बोलते हो ना, यस मैम. है Yes, ना, तो ma'am. हाँ उसे वॉट्स बोलते हैं. ठीक है, तो एक तरह से ये होता क्या है? प्लांटर वॉट्स जो होते हैं एक तरह से क्या है ये? फंजेटिंग लीजन है, ठीक है, विच अपीयर ऑन द सोल ऑफ द फुट एंड आर कॉज्ड बाय द पैपिलोमा वायरस. ठीक है, प्लांटर वॉट्स, जहाँ पे वर्ड आ गया प्लांटर. प्लांटर का मतलब क्या है? कहाँ पे होगा ये? फुट की सोल पे होगा.
ठीक है। और ये होता किस वजह से है, पैपिलोमा वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, HPV, जिसकी वजह से ये होता है। एक बार अभी डिस्कवरी पे एक आया था, और आप अभी गूगल भी कर लेना, ट्री मैन बोलते हैं, एक पर्सन है उसका नाम है ट्री मैन, उसको ट्री मैन बोलते हैं। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वॉट्स ही वॉट्स है, ठीक है। तो उसके जो हाथ है ना और जो फिंगर है वो ऐसे हो चुकी है जैसे कि पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, उस तरह से होती है। तो आप एक बार सर्च करना गूगल पे ट्री मैन करके, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से ये प्लांटर वॉट्स जो है वो हो जाते हैं। क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। मैं आपको ट्री मैन दिखा भी देती हूँ, एक सेकंड, मैं खुद ही दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। ट्री मैन का रुको, man with what all over, हाँ, like tree branches। ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये सारे वॉट्स हैं, ये जो उसके हाथ है ना, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है Yes, आपको? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये सारे जो आपको नजर आ रहा है ना, इसके हैंड के ऊपर ब्रांचेस है, ये सारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, इसी को वॉट्स बोलते हैं हम। दिस ऑल इज वॉट्स, ठीक है। और जब हमने प्लांटर वॉट्स की बात करी है, तो प्लांटर वॉट्स जो है वो क्या है, सोल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वॉट्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सोल के ऊपर। राइट, एक मिनट इमेज दिखा देती हूँ उसकी, अगर मुझे नजर आती है तो। ये देखो, लाइक दिस इज प्लांटर वॉट्स, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मैम पेनफुल होता है। हाँ, पेनफुल, समटाइम्स इट इज पेनफुल एंड समटाइम इट इज पेनलेस, ठीक है। और होता किस वजह से है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, HPV की वजह से, ठीक है। द वायरस का जो नेम है ये आप यहाँ पे मेंशन्ड है। राइट, शैल वी मूव फर्दर, आगे चले? Yes, ma'am. Yes, देन आ गया ma'am. आपका देन आ गया आपका एथलीट्स फुट, ठीक है। एथलीट्स फुट हम बोलते हैं, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है फुट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी स्केलीनेस एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन अकर्स बिटवीन द टोज एंड ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, ठीक है। टोज के बीच में और जो पैर की सोल होती है हमारे, ठीक है, वहां पे स्केल्स बन जाएंगे, पैची सी स्किन हो जाएगी, और स्किन जो है वो क्रैक होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक तरह का ये फंगल इन्फेक्शन होता है। और जो जहां से हमारी स्किन इसमें क्रैक होती है, वहां पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो, ठीक है, पानी से भरे हुए जो छाले होते हैं ना एक तरह से, दैट आर स्मॉल ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो स्मॉल ब्लिस्टर्स कंटेनिंग फ्लूइड में अक्कर, एंड दिस प्रॉब्लम यूजुअली अकर्स बाय वियरिंग कंस्ट्रिक्टिंग फुटवियर, ठीक है। एथलीट फुट किस वजह से होता है, जब हम बहुत टाइट जूते जो हैं वो पहनते हैं, उसकी वजह से होता है ये हमें एथलीट्स फुट, ठीक है। So what actually it is a kind of fungal infection of the foot, right? And what happens in this is there will be scaliness and there will be cracking of the skin occurs. कहाँ से, टोज के बीच में, पैर के जो हमारे टोज होते हैं, टोज के बीच में, प्लस जो सोल होती है पैर की, ठीक है, उसके नीचे। राइट, क्लियर विद द एथलीट्स फुट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट कम्स पैरोनकाइया, ठीक है। पैरोनकिया क्या होता है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल व्हिच अकर्स आफ्टर हैंग नाil और अदर इंजरी। इट अकर्स इन पीपल हु फ्रीक्वेंटली हैव देयर हैंड्स इन वाटर एंड इज कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। पैरोनकाइया में क्या होगा, पैरोनकिया में जो हमारे नेल्स होते हैं, ठीक है, नेल्स की साइड में कई बार आप देखते हो कि हमारी स्किन निकल रही होती है साइडों से, देखा होगा ना आपने। जो हमारा नेल बेड होता है, पूरा नेल होता है हमारे हाथ के, कभी नेल्स देखना आप, ठीक है। कई बारी यहाँ साइडों से स्किन निकलनी शुरू हो जाती है नेल्स की साइड से, ठीक है, मांस सा निकलना Yes, शुरू हो ma'am. जाता है ना। कई बार इन्फ्लामेशन हो जाती है, सो दैट इज पैरोनकिया, राइट। सो पैरोनकिया क्या है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल, ठीक है। और होता किस वजह से, किसी तरह की कोई इंजरी हो गई है नेल्स के अंदर, या फिर कोई नेल है जो प्रॉपर, मतलब हैंग नेल का मतलब है कहीं से वो टूट रहा था या फिर निकलने वाला है, ठीक है। सो दैट कैन अकर इन
this case. Then next comes foot odors. Foot odor. So they are result of excessive perspiration which promotes the growth of microorganism. कुछ लोगों के पैरों में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है ना? तो किस वजह से होता है वो? जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है ये। और ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, राइट। और कुछ लोगों के जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होती हैं, ठीक है, तो वो जो शूज हैं, सॉक्स पहन के रखते हैं बहुत लंबे समय तक, ठीक है, तो उनको अंदर स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग की वजह से वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई है, जिसकी वजह से फुट में से फोल ओडर आ रहा है, स्मेल आ रही है, राइट। सो दिस इज फुट ओडर्स. So these all are some of the common food problems, right? जो हम आज हमने डिस्कस करी है. Number 1 was callus. Then we have discussed about corns. Then we have discussed about plantar warts. Then athlete's foot हमने डिस्कस किया. Then parenchyma हमने डिस्कस किया. Then foot orders हमने डिस्कस किए. तो ये 6 common problem है, right? Hand and foot की. Then next comes आर्टिकल्स, ठीक है। सो जब आप पेशेंट को हैंड एंड फीट केयर दोगे तो क्या आर्टिकल्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड है? सो नंबर 1 यू नीड अ ट्रे, ठीक है, यू नीड अ ट्रे कंटेनिंग स्पंज क्लॉथ, ठीक है, यू नीड 1 स्पंज क्लॉथ, ठीक है, टू क्लीन द हैंड एंड फुट ऑफ द पेशेंट. देन यू नीड अ मैकिंटॉश विद टॉवल, ठीक है, आपको एक मैकिंटॉश चाहिए टॉवल के साथ. देन यू नीड 1 हैंड टॉवल, ठीक है, एक हैंड टॉवल आपको चाहिए, वैसलीन या क्रीम आपको चाहिए. देन स्मॉल बोल चाहिए विद वार्म वाटर, ठीक है, फॉर हैंड्स. हैंड्स के लिए आपको स्मॉल बोल चाहिए और फीट के लिए यू नीड 1 बिग बेसिन एंड दैट टू विद वार्म वाटर, राइट. तो फीट के लिए यू नीड बिग बेसिन एंड स्मॉल बोल यू नीड फॉर हैंड्स. देन यू नीड अ नेल कटर एंड अ नेल फाइलर, ठीक है, नेल कटर नेल को कट करेगा और नेल फाइलर जो है वो नेल्स को शेप देगा. देन यू नीड अ किडनी ट्रे एंड अ पेपर बैग. Then a set of new linen, then a pair of gloves, right? So these all are the articles which are required for hand and feet care of a client. Clear with the articles? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes. ठीक है. Then next comes steps of procedure, ठीक है. So सबसे पहले आपने अपना हैंड वॉशिंग करना है. You are supposed to wash your hands with soap and water. Then arrange all the articles to the patient's bedside, ठीक है, पेशेंट की bedside या यूनिट में आपने जो है सारे आर्टिकल्स जो है वो अरेंज करने हैं. Then place the patient on a chair in a sitting position if possible, ठीक है. तो ये जो अभी मैं आपको प्रोसीजर के स्टेप्स बता रही हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से कि जैसे पेशेंट को कोई मतलब चेयर पे बैठे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, वो आराम से चेयर पे बैठ सकता है. तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में चेयर पे बिठा देना है, ठीक है. देन फिल द बेसिन एंड बोल विद वाटर एट 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है. तो बेसिन और जो बोल, बेसिन आपने किसके लिए लिया है? फीट के लिए, और बोल आपने किसके लिए लिया है? हैंड्स के लिए. तो दोनों को आपने वाटर वार्म वाटर के साथ जो है फिल कर देना है, और जो टेम्परेचर रखना है वाटर का, दैट शुड बी बिटवीन 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट. इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. जैसे स्पंज बाथ में आपका टेम्परेचर कितना था? टेल मी, what is the temperature of the water used for sponge bath? Ma'am, 100 100 to degree 1. Fahrenheit. No, Ma'am, sponge bath 100 to 130. Ma'am, 113 Fahrenheit. it's 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट. 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट हम यूज करते हैं, ठीक है. Yes, देन ma'am. हाँ, और हैंड एंड फीट केयर के लिए आपको थोड़ा कम चाहिए उससे, राइट. तो आपको हैंड एंड फीट केयर के लिए जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, दैट शुड बी बिटवीन 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट. Then after that place the Macintosh lined with towel and a bowl of water in the lap of the patient, ठीक है. आप पेशेंट क्योंकि सिटिंग पोजीशन में है, चेयर पे है, ठीक है, तो आप पेशेंट की लैप पे मैकिंटॉश को स्प्रेड कर देंगे. मैकिंटॉश को स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर आप टॉवल लगा देंगे, ठीक है. टॉवल लगाने के बाद उसके ऊपर आपने जो स्मॉल बोल लिया होगा वार्म वाटर वाला, वो आपने प्लेस करना है पेशेंट की लैप पे, ठीक है, और पेशेंट को पूछना है कि वेदर ही इज कंफर्टेबल विद इट और नॉट, राइट. 1 सेकेंड, कहाँ गया? There is some problem. 1 second बेटा.
ये है ना, ये वाली थी यार। One second, I'm doing it. डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है ये? से करेंगे। Is it visible now? नजर आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है। No, Then ma'am. आप नजर नहीं आ रहा है? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? No, आपको? ma'am. No, ma'am. किसी Ma'am, को भी आ नजर रही नहीं है। आ रहा है? Ma'am, अब आ रही है। अच्छा, आ रही है ना? ठीक है। Then after that place the Macintosh। ये आपको मैंने बता दिया कि पेशेंट के लैप पे आपने Macintosh को जो है वो प्लेस करना है लाइन विद द टॉवल, एंड देन आपने उसके ऊपर बोल रखना है वाटर वाला, ठीक है। देन प्लेस द बेसिन ऑन द पेपर लाइनिंग ऑन द फ्लोर। और जो बड़ा बेसिन आपने लिया होगा उसको आपने नीचे फ्लोर पे रख देना है, ठीक है। जो बड़ा बेसिन हमने लिया है दैट वी हैव टेकन फॉर फीट की केयर के लिए वो हमने लिया है, इसलिए हम उसको नीचे फ्लोर पे रख देंगे, राइट। और then we will ask the patient to dip his fingers in the bowl of water and dip his feet in the basin filled with warm water for 10 to 20 minutes, ठीक है। हम पेशेंट को बोलेंगे अपने हैंड्स को जो है, अपनी फिंगर्स को जो है वो बोल ऑफ वाटर के अंदर डिप करने के लिए, ठीक है। और नीचे जो आपने बेसिन रखा होगा, बेसिन के अंदर उसको बोलना है अपने फीट डिप करने के लिए। और कितने मिनट के लिए आप उसको डिप करने के लिए बोलेंगे? फॉर अराउंड 10 to 20 मिनट्स, राइट। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। देन आफ्टर दैट, ठीक है, आपने क्या करना है, पेशेंट के जो हैंड्स होंगे, ठीक है, हैंड्स को जो है आपने पेशेंट के हैंड्स को आपने जो है बच्चे ड्राई करना, बाहर निकालने के बाद उसको अच्छे से थॉरली आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद, ठीक है, व्हाट यू विल डू इज, आई एम नॉट एबल, वन सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, पेशेंट के आपने हैंड्स को जो है वो ड्राई करना है। ड्राई अच्छे से ड्राई करोगे आप टॉवल के साथ, ठीक है। ड्राई करने के बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा, आपने पेशेंट के जो हैंड्स के नेल्स हैं आपने वो कट करने हैं। एंड रिमेंबर कि जो आपने नेल्स कट करने हैं, ठीक है, वो आपने स्ट्रेट कट करने हैं, कर्व्ड कट नहीं करने, ठीक है। जो नेल्स आप कट करोगे दैट शुड बी कट डाउन स्ट्रेट विद द नेल कटर एंड शेप द नेल्स विद द फाइलर, ठीक है। कट करने के बाद नेल्स को, जो हैंड के नेल्स हैं उनको कट करने के बाद आपने उनको फिर फाइल कर देना है नेल फाइलर के साथ। देन पुट ऑन ग्लव्स, क्लीन द कैलोज्ड एरिया ऑफ फीट विद स्पंज क्लॉथ, ठीक है। अब आपने पेशेंट के फीट जो है वो आपने क्लीन करने हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू पुट ऑन द ग्लव्स। आपने ग्लव्स पहनने हैं और आपने स्पंज क्लॉथ जो है, स्पंज क्लॉथ आपको मैंने दिखाया था, अगर स्पंज क्लॉथ आपके पास नहीं है तो आप मिटन बना सकते हो अपने हाथ के ऊपर, ग्लव्ड हैंड के ऊपर, ठीक है। और आपने पेशेंट के जो टोज होंगे, टोज के बीच का जो एरिया होगा उसको अच्छे से क्लीन करना है ग्लव्स पहनने के बाद, उसके ऊपर स्पंज क्लॉथ लगाने के बाद, ठीक है। देन ड्राई द फीट एंड कट द टो नेल्स, ठीक है। फिर आपने अपने ये जो ड्राई करने हैं पेशेंट के फीट और उसके जो टो नेल्स होंगे आप उनको कट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अप्लाई वैसलीन क्रीम टू द फीट एंड द हैंड्स, ठीक है। पेशेंट के जो फीट होंगे और हैंड्स होंगे दोनों पे आपने वैसलीन और क्रीम जो है वो प्लेस करना है। बेटा डोंट टच हर टॉयज, शी इज मेकिंग नॉइज, नो।
Don't touch. Apply Vaseline and cream to the feet and hands, and then after that inspect the nails and surrounding skin after soaking and nail trimming. ठीक है, फिर आपने पेशेंट के जो नेल्स हैं उनको आपने इंस्पेक्ट करना है, और उसकी नेल्स की सराउंडिंग जो स्किन होगी आपने उसको भी इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, देखना है कि वहां पे कोई कट तो नहीं लग गया, और जो नेल्स आपने कट करे हैं वो भी सही से करे हैं या नहीं करे हैं, राइट। तो वो सब चीजों के लिए आप चेक करेंगे। देन आफ्टर दैट रिकॉर्ड द प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। जो भी प्रोसीजर आपने किया है इसको आपने रिकॉर्ड करना है, इसको अच्छे से जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी हैं, अगर आपको कोई अनयूजुअल फाइंडिंग आपको लगेगी तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है अपने नर्सेस नोट के अंदर, प्लस आपने सीनियर को उसको रिपोर्ट करोगे आप। देन रिपोर्ट इफ एनी ब्रेक इन द स्किन इज ऑब्जर्व। ठीक है, अगर स्किन में किसी भी तरह का कोई ब्रेक, कोई क्रैक आपको जो है वो नजर आ रहा है, तब आप क्या करोगे, आपने नोट डाउन करना है और उसको आपने रिपोर्ट करना है, राइट। तो सिंपल सा प्रोसीजर है आपका हैंड एंड फीट केयर का। देन नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल केयर फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज और विद पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि हैंड एंड फीट केयर, जो फीट केयर है ना, जहाँ पे फीट केयर वर्ड आ गया, तो वहां पे डायबिटिक पेशेंट के अंदर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो डायबिटिक वाले पेशेंट होंगे ना उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उनके जो फीट होते हैं वो खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं सबसे पहले। तो आपने पेशेंट के फीट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करना है डायबिटिक पेशेंट के। ठीक है तो आपने क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है व्हेन द पेशेंट इज डायबिटिक एंड यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डायबिटीज। ठीक है, तो क्या चीज आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले आपका आएगा नोटिस एंड फील योर फीट डेली फॉर ब्लिस्टर्स। ठीक है, पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि अपने अपने फीट जो है वो डेली आपने नोट करने हैं ब्लिस्टर्स के लिए। किसी तरह का कोई वहां पे ओपन सोर हुआ है, कोई कट लगा है, कोई पैर के अंदर कलर चेंज आया है, यानी कि पहले जैसे नॉर्मल स्किन कलर होता है वैसा था, फिर अब पेल हो गया है, या कहीं से कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है। ठीक है, या किसी तरह का इनग्रोन कोई टो नेल है, कोई नेल जो है वो नीचे की तरफ को बढ़ रहा है, अंदर की तरफ को जा रहा है बढ़ के। ठीक है, तो वो सब चीजें आपने पेशेंट को बोलना है नोट करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, देन कट टो नेल स्ट्रेट। ये हमेशा बात याद रखनी है आपने कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होगा हमेशा उसके जो नेल्स आपने कट करने हैं वो स्ट्रेट करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट नहीं कट करके कर्व कट करोगे ना तो देयर आर चांसेस को इंजरी हो जाए, और इंजरी हो जाएगी तो उसको हील करना बहुत मुश्किल है। डायबिटिक पेशेंट में उसको हील करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो उस केस के अंदर आपने पेशेंट के जो नेल्स हैं वो हमेशा आपने जो कट करने हैं वो हमेशा स्ट्रेट आपने कट करने हैं, राइट। देन वॉश योर फीट डेली विद सोप एंड ल्यूक वार्म वाटर। टेक केयर टू वॉश बिटवीन द टोज। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि उसने अपने जो फीट हैं, ठीक है, वो सोप से और ल्यूक वार्म वाटर से जो है वो डेली क्लीन करने हैं, और उसको बोलना है कि अपने जो टोज के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, टोज के बीच का जो एरिया होगा उसको स्पेशली क्लीन करना है ड्यूरिंग बादिंग, या फिर जब वो अपने पैर जो है वो साफ कर रहा है। ठीक ठीक है, देन चेंज डेली इनटू क्लीन वेल फिटेड सॉक्स। ठीक है, आप उसको बोलोगे कि अपने आपने जो सॉक्स चेंज करनी है वो डेली चेंज करनी है, और अच्छी फिटिंग वाली सॉक्स जो है वो पहननी है, उसमें किसी भी तरह का कोई होल नहीं होना चाहिए, कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए सॉक्स। ठीक है, then check your shoe for pebbles, nails or any other irritating object before wearing। ठीक है, पेशेंट को आपने बताना है कि आपने जब भी जूता पहनना है तो उसको चेक करना है कि कहीं जूते के अंदर किसी तरह का कोई छोटा मोटा पत्थर तो नहीं है, कोई या किसी तरह की कोई कील तो नहीं है, या कोई नुकीली चीज तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, पहनने से पहले चेक करना है, क्योंकि अगर डायबिटिक वाले पेशेंट को फुट के अंदर या किसी तरह का कोई घाव हो गया ना तो वो जल्दी भरता नहीं है, इसलिए स्पेशल उसको अपनी केयर जो है वो रखनी है। देन कीप योर फीट ड्राई स्पेशली बिटवीन द टोज। आपने डायबिटिक पेशेंट को बताना है कि आपने जब अपने फीट साफ करने हैं तो साफ करने के बाद जो टोज के बीच का एरिया होगा उसको ड्राई रखना है। अगर ड्राई नहीं रखोगे तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। एंड मोर ओवर यू आर सपोज टू टेल देम कि उनको पाउडर भी लगा सकते हैं, वो टोज के बीच में पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एरिया जो है वो ड्राई रहे और क्लीन रहे। देन वियर कंफर्टेबल शूज। ठीक है, जो शूज पहनने हैं वो कंफर्टेबल पहनने हैं, अपने साइज के पहनने हैं, राइट। देन कीप योर स्किन सॉफ्ट
पुट लोशन ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ द फीट, ठीक है। अपनी स्किन जो है वो सॉफ्ट रखनी है। पेशेंट को आप बताओगे अपनी स्किन जो है वो उसने सॉफ्ट रखनी है, और सॉफ्ट कैसे रखेगा वो मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ। लेकिन उसको बोलना है कि जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ठीक है, वो अपने पैर के ऊपर और तले में नीचे लगा सकता है, लेकिन टोस के बीच में नहीं लगाना, क्योंकि टोस के बीच वाला एरिया जो है वो हमें ड्राई रखना है, राइट। क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So these all are the special care for patients with diabetes or with peripheral vascular diseases, right? So I hope this topic is clear to all of you. And if you are having any doubts, you can ask me right now. कोई आपको query है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। No, ma'am. Okay. चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।